देखिए, एक तो मैं अपने आप को अपराधी नहीं माना, ना पहले दिन माना और ना बीच में माना, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा था और जो मेरा विश्वास था वही आज मेरे सामने है। ये झूठ था, सोचा समझा ये षड्यंत्र था जिसमें देश की कई पार्टियां शामिल हो गईं। ये खिलाड़ियों का आंदोलन न रह करके ये विपक्ष का आंदोलन बन गया था और आज न्यायपालिका से मुझे क्लीन चिट मिली और मैं बहुत टेंशन में न था न हूँ। आपकी इमेज को भी काफी इफेक्ट। मेरी इमेज कहाँ खराब हुई है? इमेज खराब होती तो आप हम कैसे आती हैं यहाँ? इमेज से मेरा मतलब है कि एक मेंटल प्रेशर रहता है जब ऐसे। चलो, ये सब जब आएगा तो आदमी को थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन आएगा तो झेलना पड़ता है। लेकिन कोई चीज़ आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब कारण ये है कि ये हमारे ऊपर ही नहीं, देश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये गलत आरोप लग रहे हैं। आज ये फैशन हो गया है, हथियार हो गया है, एक गैंग है, हर जिले में एक गैंग है जो पैसा लेकर के मुकदमे कायम कराती है। तो उन सभी लोगों को इससे कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी कि झूठे अगर केस लगता है तो उस पर टूटने की जरूरत नहीं है, उनसे लड़ने की जरूरत है। आपको लोगों का प्यार तो मिल रहा है, लेकिन जब ऐसे एलिगेशन लगते हैं तो छवि थोड़ी बहुत भी इम्पैक्टफुल होती है। मेरा सवाल यह है कि अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि लोगों के बीच आप कैसे, आपका जो पुराना इमेज था जब लोग। हमारा इमेज कभी बिगड़ा नहीं मैडम, मेरा इमेज कभी नहीं बिगड़ा। आप इस केस के पहले की वीडियो उठा करके देख लीजिए कि मेरे पब्लिक मीटिंग में या सोशल किसी कार्यक्रम में क्या भीड़ होती थी और क्या भीड़ बाद में होती थी। मेरी इमेज कभी डाउन नहीं थी और आज भी मेरी इमेज डाउन नहीं है, क्योंकि ये झूठ था। सर, उन महिला पहलवानों को और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को अब आपका क्या संदेश है आखिर, जब आप बिल्कुल बरी हो चुके? आत्म अवलोकन करें, आत्म अवलोकन करें। फोगाट कह रहे हैं कि एक लंबा बैटल है ये, इस पर हम लीगल एक्शन और लेंगे अपने मौत। उनका राइट है, उनका राइट है। आपको क्या लगता है अगर दोबारा फ्यूचर में कभी किसी और पर ऐसे केसेस आते हैं तो क्या फेडरेशन कोई ऐसी कमेटी बनाए कि ऐसे बनी है, कमेटी बनी है, कि पारदर्शिता कमेटी है, कमेटी है, बनी है। तो ऐसे सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो, उसके लिए वो सिचुएशन थे नहीं, पैदा की गई थी ना। सिचुएशन कहाँ थी? पैदा की गई थी ना। अब पैदा करना का कोई चाहे तो कौन रोक सकता है? लेकिन सारी कमेटी पहले भी थी, आज भी है। आपका आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर भी है। कैसे अब प्रियंका का ट्वीट देख लीजिए और देवी जी के समझ में आज भी नहीं आ रहा है। सर, आप अपना सुझाव क्या देना चाहते हैं? आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे फ्यूचर्स में केसेस ना हो, आपका क्या पर्सनल लेवल पे सुझाव है कि चीजें? हमारा सुझाव यही है कि जिसके ऊपर झूठा केस लगे वो सरेंडर मत करे, आत्महत्या मत करे, जहर ना खाए, उसके परिवार वाले उसका साथ दें और डट कर मुकाबला करें। देखिए, एक तो मैं अपने आप को अपराधी नहीं माना, ना पहले दिन माना और ना बीच में माना, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा था और जो मेरा विश्वास था वही आज मेरे सामने है। ये झूठ था, सोचा समझा ये षड्यंत्र था जिसमें देश की कई पार्टियां शामिल हो गईं। ये खिलाड़ियों का आंदोलन न रह करके ये विपक्ष का आंदोलन बन गया था और आज न्यायपालिका से मुझे क्लीन चिट मिली और मैं बहुत टेंशन में न था न हूँ। आपकी इमेज को भी काफी इफेक्ट। मेरी इमेज कहाँ खराब हुई है? इमेज खराब होती तो आप हम कैसे आती हैं यहाँ? इमेज से मेरा मतलब है कि एक मेंटल प्रेशर रहता है जब ऐसे। चलो, ये सब जब आएगा तो आदमी को थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन आएगा तो झेलना पड़ता है। लेकिन कोई चीज़ आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब कारण ये है कि ये हमारे ऊपर ही नहीं, देश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये गलत आरोप लग रहे हैं। आज ये फैशन हो गया है, हथियार हो गया है, एक गैंग है, हर जिले में एक गैंग है जो पैसा लेकर के मुकदमे कायम कराती है। तो उन सभी लोगों को इससे कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी कि झूठे अगर केस लगता है तो उस पर टूटने की जरूरत नहीं है, उनसे लड़ने की जरूरत है। आपको लोगों का प्यार तो मिल रहा है, लेकिन जब ऐसे एलिगेशन लगते हैं तो छवि थोड़ी बहुत भी इम्पैक्टफुल होती है। मेरा सवाल यह है कि अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि लोगों के बीच आप कैसे, आपका जो पुराना इमेज था जब लोग। हमारा इमेज कभी बिगड़ा नहीं मैडम,
मेरा इमेज कभी नहीं बिगड़ा। आप इस केस के पहले कि वीडियो उठा करके देख लीजिए कि मेरे पब्लिक मीटिंग में या सोशल किसी कार्यक्रम में क्या भीड़ होती थी और क्या भीड़ बाद में होती थी। मेरी इमेज कभी डाउन नहीं थी और आज भी मेरी इमेज डाउन नहीं है, क्योंकि ये झूठ था। सर, उन महिला पहलवानों को और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को अब आपका क्या संदेश है आखिर, जब आप बिल्कुल बरी हो चुके? आत्म अवलोकन करें, आत्म अवलोकन करें। फोगाट कह रहे हैं कि एक लंबा बैटल है ये, इस पर हम लीगल एक्शन और लेंगे, अपने में और उनका राइट है, उनका राइट है। आपको क्या लगता है अगर दोबारा फ्यूचर में कभी किसी और पर ऐसे केसेस आते हैं तो क्या फेडरेशन कोई ऐसी कमेटी बनाए कि ऐसे बनी है, कमेटी बनी है, कि पारदर्शिता कमेटी है, कमेटी है, बनी है। तो ऐसे सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो, उसके लिए आप वो सिचुएशन थे नहीं, पैदा की गई थी ना। सिचुएशन कहाँ थी, पैदा की गई थी ना। अब पैदा करना का कोई चाहे तो कौन रोक सकता है, लेकिन सारी कमेटी पहले भी थी, आज भी है। आपका आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर भी है, है। और कैसे अब प्रियंका का ट्वीट देख लीजिए, और देवी जी के समझ में आज भी नहीं आ रहा है। सर, आप अपना सुझाव क्या देना चाहते हैं? आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे फ्यूचर्स में केसेस ना हो, आपका क्या पर्सनल लेवल पे सुझाव है कि चीजें? हमारा सुझाव यही है कि जिसके ऊपर झूठा केस लगे वो सरेंडर मत करे, आत्महत्या मत करे, जहर ना खाए, उसके परिवार वाले उसका साथ दें और डट कर मुकाबला करें। देखिए, एक तो मैं अपने आप को अपराधी नहीं माना, ना पहले दिन माना और ना बीच में माना, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा था और जो मेरा विश्वास था वही आज मेरे सामने है। ये झूठ था, सोचा समझा ये षड्यंत्र था, जिसमें देश की कई पार्टियां शामिल हो गईं। ये खिलाड़ियों का आंदोलन न रह करके ये विपक्ष का आंदोलन बन गया था और आज न्यायपालिका से मुझे क्लीन चिट मिली और मैं बहुत टेंशन में न था न हूँ। आपकी इमेज को भी काफी इफेक्ट, मेरी इमेज कहाँ खराब हुई है? इमेज खराब होती तो आप हम कैसे आती हैं यहाँ? इमेज से मेरा मतलब है कि एक मेंटल प्रेशर रहता है जब ऐसे चलो, ये सब जब आएगा तो आदमी को थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन आएगा तो झेलना पड़ता है। लेकिन कोई चीज़ आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब कारण ये है कि ये हमारे ऊपर ही नहीं, देश में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये गलत आरोप लग रहे हैं। आज ये फैशन हो गया है, हथियार हो गया है, एक गैंग है, हर जिले में एक गैंग है जो पैसा लेकर के मुकदमे कायम कराती है। तो उन सभी लोगों को इससे कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी कि झूठे अगर केस लगता है तो उस पर टूटने की जरूरत नहीं है, उनसे लड़ने की जरूरत है। आपको लोगों का प्यार तो मिल रहा है, लेकिन जब ऐसे एलिगेशन लगते हैं तो छवि थोड़ी बहुत भी इम्पैक्टफुल होती है। मेरा सवाल यह है कि अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कि लोगों के बीच आप कैसे, आपका जो पुराना इमेज था जब लोग... हमारा इमेज कभी बिगड़ा नहीं मैडम, मेरा इमेज कभी नहीं बिगड़ा। आप इस केस के पहले कि वीडियो उठा करके देख लीजिए कि मेरे पब्लिक मीटिंग में या सोशल किसी कार्यक्रम में क्या भीड़ होती थी और क्या भीड़ बाद में होती थी। मेरी इमेज कभी डाउन नहीं थी और आज भी मेरी इमेज डाउन नहीं है, क्योंकि ये झूठ था। सर, उन महिला पहलवानों को और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को अब आपका क्या संदेश है आखिर, जब आप बिल्कुल बरी हो चुके? आत्म अवलोकन करें, आत्म अवलोकन करें। फोगाट कह रहे हैं कि एक लंबा बैटल है ये, इस पर हम लीगल एक्शन और लेंगे, अपने में और उनका राइट है, उनका राइट है। आपको क्या लगता है अगर दोबारा फ्यूचर में कभी किसी और पर ऐसे केसेस आते हैं तो क्या फेडरेशन कोई ऐसी कमेटी बनाए कि ऐसे बनी है, कमेटी बनी है, कि पारदर्शिता कमेटी है, कमेटी है, बनी है। तो ऐसे सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो, उसके लिए वो सिचुएशन थे नहीं, पैदा की गई थी ना। सिचुएशन कहाँ थी, पैदा की गई थी ना। अब पैदा करना का कोई चाहे तो कौन रोक सकता है, लेकिन सारी कमेटी पहले भी थी, आज भी है। आपका आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर भी है, है। और कैसे अब प्रियंका का ट्वीट देख लीजिए, और देवी जी के समझ में आज भी नहीं आ रहा है। सर, आप अपना सुझाव क्या देना चाहते हैं? आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, ऐसे फ्यूचर्स में केसेस ना हो, आपका क्या पर्सनल लेवल पे सुझाव है कि चीजें? हमारा सुझाव यही है कि जिसके ऊपर झूठा केस लगे वो सरेंडर मत करे, आत्महत्या मत करे, जहर ना खाए,
उसके परिवार वाले उसका साथ दें और डट कर मुकाबला करें।